वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू दिस अनदर यूज़फुल मॉक टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कल मैंने 95 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। उसमें आपने वर्नर की थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फीचर्स, देयर नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। आज जो हम इसको फिनिश करेंगे, आज हमारे पास 105 MCQs हैं, तो थोड़ा लेंथी रहेगा। तो इसके लिए आपको हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 96। विच वन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोमर? किसके सबसे ज़्यादा आइसोमर होंगे? ए, बी, सी, डी। चारों ऑप्शन देखिए। आइसोमर के बारे में आपको मैंने बताया था, उसकी सिमेट्री इफेक्ट करती है और उसमें आपको कितने लाइगेंड जुड़े हैं। 97 द कम्प्लेक्स जो प्लैटिनम इथिलीन का है क्लोरीन के साथ, ये क्या शो करता है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल ओनली। तो ये मैंने डिटेल में एग्जांपल समझाई हैं, बुक में थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स विल हैव 4 आइसोमर? 4 आइसोमर किसके होंगे? ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन देखिए। 99 ये भी देख लीजिए साथ में। सिमिलैरिटी बिटवीन ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दोनों में क्या सिमिलैरिटी होती है? ईच गिव इक्वल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर गिवन कंपाउंड, बोथ द आर इंक्लूडेड इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बोथ आर इंक्लूडेड इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दे हैव नो सिमिलैरिटी। तो 96 से लेके 99 तक क्वेश्चन को टाइम नहीं पड़िए थोड़ा सा, और कोशिश करिए। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़े टेक्निकल नेम्स हैं, इनका नाम लेना थोड़ा टफ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड देम एंड ट्राई टू प्लॉट दैट। अगर आपने ट्यूटोरियल अच्छे से रिवाइज कर लिया है तो आपको इसका आंसर टिप्स पे होना चाहिए। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 से। 2 कम्प्लेक्स दिए हुए हैं, उनका साथ में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म फॉर्म में दिखाया हुआ है। ये क्या शो करते हैं? ज्योमेट्रिकल, पोजीशन, ऑप्टिकल, आइडेंटिकल। बहुत आसान है, ये ऐसी एग्जांपल आपको बुक में करवाई हुई है, देख सकते हो। 101 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑप्टिकल आइसोमर? ए, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर है? इसके लिए आपको कायरल कंपाउंड चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस चाहिए। तो बताइए इसमें। 102 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमर? लिंकेज जो डाइमराइजेशन करते हैं, जो एक दूसरे का लिंकेज शो करते हैं, कौन करवाता है? ग्रुप देखिए, ए, बी, सी, डी। 4 हैं, इनमें पेयर बने हुए हैं। तो कौन से पेयर करेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं लिंकेज आइसोमर? टेक योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 103 विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज़ ऑप्टिकल आइसोमर? ये भी देख लीजिए साथ में, और आपको हेल्प होगी। 101, 102, 103, इनको आपस में ध्यान से देखिए। 101 एंड 103 का आंसर आपस में इंटरलिंक्ड है, ध्यान से देखो। ऑप्टिकल ही पूछा गया है, इसमें भी ऑप्टिकल ही पूछा गया है। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव 104 फॉर द स्केयर प्लेनर कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स है MABCD, 4 डिफरेंट जुड़े हैं मेटल के साथ, डिफरेंट है, इसके मोनोडेंटेड लाइगेंड हैं। तो इसमें आइसोमर कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4। बोथ द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल जो आइसोमर हैं, कौन शो करता है इसमें से? ये 101, 103 और 105, इसमें भी देख लीजिए, आपको हेल्प होगी। इन क्वेश्चंस को अगर देखोगे इजीली आप इसको आंसर दे सकते हो। तो 105 में पूछा गया है दोनों आइसोमर कौन शो करता है। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 106 एंड 107। देखिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको। Which of the following represent the correct regarding the chirality, optical isomerism and cis and trans isomer? टाइप दिए हैं A ट्वाइस, B2 M मेटलाइन है, AB जो है एक कायरल कंपाउंड है, A जो है वाइडेंटेट है। तो आपको क्लू साथ में दे दिए गए हैं, आप इसके चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। एक ट्रांस एक्सिस है, ट्रांस फॉर्म जो है इज ए कायरल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, while cis form chiral and has 2 enantiomeric form. Both cis and trans form are chiral and optically inactive. Trans form is chiral and exists in 2 enantiomeric form, while cis form chiral optically inactive. Both cis and trans form are chiral and each exist in 2 enantiomeric form. तो बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 देख लीजिए, साथ में करिए कोशिश। कम्प्लेक्स दिए हुए हैं 2, और किसका कौन सा आइसोमर ये शो कर देते हैं, बताइए। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, लिंकेज, आयोनाइजेशन। तो ये एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको ट्यूटोरियल में करवाई हुई हैं, अगर आपने रिवाइज़ किया है तो आपको इसके आंसर आते होंगे। नेक्स्ट देखिए 108
द टू जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर जो है ऑफ कम्प्लेक्स दिया हुआ है कॉपर 2 वाला, इसमें कितने बन सकते हैं 3, 6, 5, 4। 9 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर, ये भी सेम है, देखिए इसको 110 पेंटा अमाइन इथिनो पेंटामाइन नाइट्रो कोबाल्ट 3, इसमें क्या प्रॉपर्टी है फिजियोजॉप्शन रिडक्शन कायरलिटी लिंकेज आइसोमर, ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है 107, 108, 109, 110, ध्यान से देख लीजिए इनको। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वी हैव 111, देखिए इसमें क्या शो किया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स, ये कोबाल्ट अमोनिया क्लोराइड का ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स दिया हुआ है और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, पहले इनको ध्यान से देख लीजिए फिर इनके क्लू के ऊपर बाद में जाते हैं। तो क्लूज देख लीजिए इसके चारों, इसमें जो 1 और 2 एनाइसोमर हैं और 2 और 4 जो हैं सिस एंड ट्रांसफॉर्म है, 3 और 4 आर ट्रांस एंड सिस नॉन ऑफ दिस। इसमें गलत स्टेटमेंट क्या है, चारों देख लीजिए ऑक्टाहेड्रल हैं, ये चारों अलग अलग ज्योमेट्रिकल शो किए हुए हैं, तो इसके क्लू देखिए, इसमें आपने गलत बताना है, ये आपने ध्यान रखना है। टेक योर टाइम, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर यील्ड इन विच टाइप ऑफ आइसोमर, जब हम उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की कंपोजिशन चेंज कर देते हैं तो कौन सा आइसोमर बनता है, आयोनाइजेशन, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, नॉन ऑफ दीज। 113, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज़ फाउंड इन कोऑर्डिनेशन नंबर हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर, किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है और कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2, 3, 5, 6। 114, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड एग्जिबिट द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कौन शो करेगा, चारों देख लीजिए ध्यान में। 15, 2 कंपाउंड हैं इसमें सल्फेटो पेंटा अमाइन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, सल्फेटो पेंटा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, 2 दिए हुए हैं, ये कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं, लिंकेज, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, नो आइसोमेरिज्म। तो देख लीजिए 112, 113, 14, 15, साथ में 116 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट द ऑप्टिकल आइसोमर, कौन शो करेगा। 117 और 118 भी देखिए ध्यान से। 117 में है द कंपाउंड जो है प्लाटिनम अमोनियम क्लोराइड ब्रोमाइड है, दोनों में, एक में ब्रोमाइड अंदर है एक में क्लोराइड, तो ये पेयर किसके हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, लिंकेज, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है एग्जिबिटेड बाय, कौन शो करता है, स्केयर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल, स्केयर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्केयर प्लेनर, टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, 120 और 121 तीनों के ऊपर फोकस कर लीजिए। और 119 में क्या दिखाया हुआ देखिए ज़रा, कम्प्लेक्स है ये आयरन NO2 एंड क्लोराइड का, लिंकेज शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, ऑप्टिकल एंड नॉन ऑफ दिस। ऐसे एग्जांपल 3-4 आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये कम्प्लेक्स दिया हुआ है, क्या शो करता है, लाइगेंड है, ऑप्टिकल है, ज्योमेट्रिकल है एंड आयोनाइजेशन, कौन सा जो आइसोमर शो कर रहा है। 122 देखिए ध्यान से, इसमें दिया हुआ है आपको कम्प्लेक्स क्रोमियम क्लोराइड 6 मोलिक्यूल ऑफ वाटर जो वायलेट कलर देता है इन सोल्यूशन, 1 आइसोमरिक फॉर्म जो है एंड ग्रे ग्रीन कलर जो है अनदर शो करती है। इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन, ऑप्टिकल एंड सॉल्वेट, 2 अलग अलग कलर देते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल NCERT की ही है ये। 123 विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट शो लिंकेज आइसोमर, NO2 SCN CN नेगेटिव NH3, लिंकेज कौन नहीं शो कर सकता। 124 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, चारों कम्प्लेक्स देख लीजिए कौन शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को। और साथ में 125 भी देख लीजिए, जो एनाइसोमेरिक पेयर कौन शो करता है, बताइए। चारों ऑप्शन देख लीजिए, एनाइसोमर फॉर द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। टेक योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वी हैव देयर
क्वेश्चन नंबर 26 126 फेस एंड मेरिडोनियल फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमरिज्म कौन शो करता। बहुत अच्छी एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में है। कौन सी टाइप थी उसमें देख लीजिए। कम्प्लेक्स दिए हुए हैं, किसकी एग्जांपल हैं, लिंकेज, ज्योमेट्रिकल, कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो स्टूडेंट्स ये था आज का जो फर्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म, इसका आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। एंड नेक्स्ट वी हैव देयर बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड कैसे बनते हैं, नेक्स्ट हम इसको करेंगे। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन द बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 128 नंबर क्वेश्चन को रीड आउट करिए। क्या शो कर रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स द वन विद लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, किसमें सबसे ज़्यादा होगी। तो स्प्लिटिंग के लिए आपको मैं बता सकता हूँ इसका क्लू, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी देखिए, और लाइगेंड भी इससे मैटर करता है। विच ऑर्डर इज़ करेक्ट फॉर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लाइगेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस हैं और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ बुक में। अच्छी कौन सी सीक्वेंस है देख लीजिए और मुझे आंसर दीजिए। 130 इसमें जो पेयरिंग एनर्जी जो है इससे लेस है स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो किस में एग्जांपल आती है, D4 कम्प्लेक्स सिस्टम में क्या होगा, T2G4 EG0, T2G3 EG1, T2G0 EG4, T2G2 EG2। तो ये स्प्लिटिंग है फॉर द टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स मैं बता चुका हूँ। तो क्या किस में ये शो होगा। 131 इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द T2GR क्या है ये, रेज इन एनर्जी बाय 0.4, लोड इन एनर्जी बाय 0.4, इंक्रीज इन एनर्जी बाय 0.6, लोड बाय एनर्जी 0.6। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, तो सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ से ही उठाए हुए हैं ये। 132 में मैचिंग करके बताइए। इसमें कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है और इसकी ज्योमेट्री और साथ में बोहर मैग्नेट्रॉन भी दिया है कईयों का। 5 कम्प्लेक्स हैं, इसमें 5 इसके जो ज्योमेट्रिकल लिखे हुए हैं। तो नीचे इसका करेक्ट बताइए, A का 2, B का 4, C का 5, D का 1, E का 3, A का 5, B का 4, C का 1, D का 3, E का 2, A का 1, B का 3, C का 4, D का 2, E का 5, A का 4, B का 5, C का 2, D का 1, F का 3, E का 3। तो बताइए इसमें क्या करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 133। इनमें से कम्प्लेक्स दिए हुए हैं 3 निकल के हैं, एक कार्बोनाइल के लिए है, एक साइनाइड है, एक के लिए क्लोराइड है। तो इसमें कार्बोनाइल एंड क्लोराइड वाला जो है इट इज़ डायामैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है। बाकी ऑप्शन भी देखिए ध्यान से और आंसर दीजिए इसका। सो वी वर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 133, ध्यान से ऑप्शन देखिए इसके। कार्बोनाइल एंड निकल वाला डायामैग्नेटिक है और साइनाइड वाला पैरा। कार्बोनाइल एंड क्लोरीन वाला डायामैग्नेटिक है, कार्बोनाइल वाला यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है, यहाँ डाया एंड पैरा, यहाँ डाया एंड पैरा। आगे पीछे कॉम्बिनेशन लिखे हैं, तो मैंने आपको ये क्लू दिया था इसका कैसे हमने स्टडी करना है, तो आंसर दीजिए इसका। थैंक यू। नेक्स्ट भी है 134 क्वेश्चन देखिए। विच कम्प्लेक्स हैज़ द स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर ABCD, विच हैज़ द हाई स्पिन, हाई स्पिन किस में है देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतनी स्पिन ही ज़्यादा होगी, अनपेड। विच वन ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स इज़ एन outer ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, N-1D ऑर्बिटल किस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टेट्राहेड्रल, सल्फर टेट्राक्लोराइड, सल्फेट 2 नेगेटिव आयन, निकल कार्बोनाइल टेट्रा, निकल कार्बोनाइल अनाइन। 138 द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन इन D6 एंड इन लो स्पिन कम्प्लेक्स में क्या है, 4 2 1 0। 139 विच वन ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस देयर आर इन एन outer ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन किस में है। और 136 देखिए और 139 दोनों में सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर दीजिए इसका। और इसमें एग्जांपल्स भी कुछ कॉमन है इनमें, तो कोबाल्ट वाली एग्जांपल दोनों में आई हुई है। 140 मेटल 2 पॉजिटिव फॉर्म कम्प्लेक्स विद ब्रोमाइड नेगेटिव आइन, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स जो है 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन है। इसका फार्मूला एंड ज्योमेट्री क्या होगी, A टेट्राहेड्रल, B में स्केयर प्लेनर, C में ऑक्टाहेड्रल, ट्रायंगल प्लेनर। तो देखिए ध्यान से इसको और आंसर दीजिए। साथ में देखिए 141 में क्या पूछा गया है, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है,
141 ध्यान से देखिए। ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन करेक्ट है। इसमें 2.84 बोहर मैग्नेट्रॉन है, तो बताइए किसमें निकलता है। सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको दिखाए हुए हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन में पुट कर दीजिए, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर देन पेयर एनर्जी में स्ट्रॉन्ग फील्ड आता है, लो स्पिन, कम हो स्ट्रॉन्ग फील्ड हाई स्पिन, ज़्यादा हो वीक फील्ड लो स्पिन, कम हो वीक फील्ड लो स्पिन आता है। तो बताइए इसमें 143 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अपनी बुक पे लिख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो स्टूडेंट मैं जल्दी ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें कैसे हम प्रेपरेशन करें कम्पिटिटिव की, उसमें क्लू देगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, आपको दिखाऊंगा कैसे, कुछ टिप भी आपको दूंगा जिससे अपनी आप मेमोरी इन्हांस कर सकते हो। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। क्रोमियम अमोनिया, कोबाल्ट अमोनिया, मैग्नीज साइनाइड और निकल अमोनिया। बताइए कौन सा जो है आउटर ऑर्बिटल वाला है। 145 इसमें बेरियम आइन, Cn नेगेटिव आइन, कोबाल्ट 2 आइन फॉर्म एन आइनी कम्प्लेक्स। तो यहाँ पे 75% जो आयनाइजेबल इन एक्वा सोल्यूशन, बेंटो फैक्टर जो है इक्वल टू 4 एंड पैरामैग्नेटिक जो है इक्वल टू 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन फॉर स्पिन ओनली। सो हाइब्रिडाइजेशन कोबाल्ट 2 की इसमें क्या होगी, sp3d, d स्केयर sp3, sp3d स्केयर dsp3। तो 142 से लेके 142 से 145 तक ध्यान से देखिए इनको। थैंक यू। नो वी हैव क्वेश्चंस 146। 146 के ऊपर फोकस करिए। यहाँ पूछा गया है एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम एंड आयरन का 24, 26 है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ पैरामैग्नेटिक, इसमें कौन सा बनता है इनका, ABCD। 147 विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड की स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री है और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। इसका आप हाइब्रिडाइजेशन बना लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। कंसीडरिंग H2O जो है वीक फील्ड लाइगेंड है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 3, 5, 2, 0। तो इसकी बैलेंसी 0 आती है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता चल गया होगा, इसको निकाल के देख लीजिए। Mn2 है इसमें। तो मैग्नीज़ का एटॉमिक नंबर देख लीजिए और उसका इसका बनाइए कॉन्फ़िगरेशन ग्राफ। 149 हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट 3 जो है इज़ फाउंड टू हैव हाई स्पिन कम्प्लेक्स। द प्रोबेबल हाइब्रिड स्टेट इसकी क्या है, d स्केयर sp3, sp3d, sp3d स्केयर। तो क्या बनती है इसकी 149 देखिए। साथ में 150, 51, 52, 53, 54 तक देखिए। 150 देखिए, विच लाइगेंड इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग लो स्पिन एज वेल एज हाई स्पिन। कार्बोनाइल, NO2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, अमोनिया। कौन सा बना देता है लो एंड हाई। 151 विच इज़ पैरामैग्नेटिक, निकल विद एक्वा, आयरन विद साइनाइड, निकल विद कार्बोनाइल एंड निकल विद साइनाइड। 152 एन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स इज फाउंड व्हेन द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फॉलोइंग टाइप इन्वॉल्व। किसमें बनता है ऑक्टाहेड्रल, sp3d, sp3d स्केयर, dsp स्केयर, sp3 स्केयर। तो ध्यान से देख लीजिए, मैंने ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी करवाई हुई है, आपको लिंक भी दे दिए थे। 153 द नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, एटॉमिक नंबर क्रोमियम का क्या है 24, 2, 3, 4, 5। बताइए इसका आंसर। 154 शेप ऑफ द कुप्रा अमोनियम आइन ऑक्टा टेट्रा ट्रिगनल स्केयर प्लेनर। उसके बाद है 155 विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टाहेड्रल। आयरन की फ्लोरीन, जिंक की अमोनिया, निकल की साइनाइड के साथ, कॉपर की अमोनिया के साथ। बताइए कौन सा है इसमें जिसका ऑक्टाहेड्रल ये कम्प्लेक्स है। 156 देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द सेंट्रल विल्किंसन कैटलिस्ट में बताया था क्या होता है, इसमें बताइए क्या है। dsp स्केयर 1 स्केयर प्लेनर, sp3 4 टेट्राहेड्रल, sp3 2 ट्रिगनल बाइपिरामिडल, sp3d स्केयर 6 ऑक्टाहेड्रल। 157 द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड दिया हुआ है प्लाटिनम अमोनियम क्लोराइड। क्या है इसकी, स्केयर प्लेनर है, पिरामिडल है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है। 158 कौन सा इसमें लो स्पिन है, एक या एक से ज़्यादा, कोबाल्ट फ्लोराइड का, आयरन साइनाइड का, आयरन साइनाइड 3, 4,
और यहाँ बी एंड सी। 159 विच हैज़ अ स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री, प्लाटिनम अमोनियम क्लोराइड निकल साइनाइड बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस। तो बताइए इसमें, ये आपको 155 से लेके मैं 159 तक बता रहा हूँ, दोबारा फोकस कर लीजिए इनके ऊपर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट देखिए 160, इसमें एक स्केयर प्लेनर कम्प्लेक्स है जो हाइब्रिडाइजेशन के साथ बनता है, किसकी? एस पी एक्स पी वाई डी जेड एक्स एक्स वाई जेड, एस पी एक्स पी वाई डी एक्स स्केयर वाई स्केयर, एस पी एक्स वाई डी जेड स्केयर, एस पी एक्स वाई डी एक्स वाई। साथ में क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइनो कम्प्लेक्स जो हैं वुड एग्जिबिट द लोएस्ट वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, किसका सबसे कम पैरामैग्नेटिज्म है? क्रोमियम साइनाइड, मैग्नीज साइनाइड का, और आयरन साइनाइड का, कोबाल्ट साइनाइड का। 162 कंपाउंड विच इज़ डज नॉट शो पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये भी बताइए। 163 भी देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स इज़ एन आउटर ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल किस में है? मैग्नीज का 25, एस का 26 है, 27, निकल का 28। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, बताइए। देखिए यहाँ से 160 से 163 तक, टेक योर टाइम। नेक्स्ट देखिए 164, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मोमेंट आपने बताना है इसका। और देख लीजिए ऑर्डर 3 दिए हुए हैं, कम्प्लेक्स आगे पीछे करके, तो बताइए, साथ में एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है। 165 निकल का एटॉमिक नंबर 28 है और कंबाइन करता है विद यूनी नेगेटिव मोनोडेंटेड लाइगेंड एक्स नेगेटिव, फॉर्म में पैरामैग्नेटिक कम्प्लेक्स निकल X4 2 नेगेटिव। द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल में और ज्योमेट्री क्या है इसकी? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 1 9 टेट्राहेड्रल, 2 टेट्राहेड्रल, 1 स्केयर प्लेनर, 2 स्केयर प्लेनर। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए 166 को देखिए ज़रा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री, किसकी स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री है? एटॉमिक नंबर उनके साथ में दिए हैं, प्लाटिनम क्लोराइड, और उसके बाद है कोबाल्ट, उसके बाद है आयरन क्लोरीन, निकल एंड क्लोरीन। बताइए इनमें से, बताइए इसमें से कौन सा स्केयर प्लेनर है? 167 भी देखिए, साथ में कम्प्लेक्स दिया हुआ है आपका कोबाल्ट अमोनिया का, 3 पॉजिटिव इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और फॉर्म एंड इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स और कोबाल्ट फ्लोराइड 3 नेगेटिव वाटर ऑर्बिटल बनाता है। क्या कारण है? ये जो है इसमें कोबाल्ट 3 स्टेट में है, इसमें जो कोबाल्ट जो है -3 में है। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है और कॉजिंग द पेयरिंग ऑफ कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन, F नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट। अमोनिया वीक फील्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्यूपाई द हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो क्या इसका कॉज है कि ये जो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनाता है और फ्लोराइड वाला आउटर ऑर्बिटल बनाता है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, चारों देख लीजिए और करेक्ट देखिए। इथिलीन के साथ में है ये कोबाल्ट का, पैरा है, डाया है, पैरा है, डाया है, इनर आउटर इनर। तो क्या सही रहता है इसमें? 169 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज रिप्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ DsP स्केयर, DsP स्केयर हाइब्रिडाइजेशन किसमें है? देखिए 168 एंड 169 को थोड़ा करिए टाइम के साथ। सो ट्यूटोरियल थोड़ा लेंथी है स्टूडेंट, क्योंकि आज हम इसको 105 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, अभी तक हम अबाउट 170 तक पहुँचे हैं, एक पेज और रहता है। चलिए आगे हम देखते हैं 170 में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें प्रेडिक्ट द जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, कंपाउंड दिए हुए हैं तीनों, तो इसमें क्या होगी? ऑप्शन A B C D, थर्ड सेकंड 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर, थर्ड 1 सेकंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, 1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर, 1 3 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर। बताइए 171 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन सा है इसमें? बताइए। उसके बाद है 172 में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन की बताई हुई है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड में sp3 dspq spq d स्केयर spq। 73 कंसीडर द F एक वीक फील्ड लाइगेंड है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 3 5 2 4। 174 में देख लीजिए क्या पूछा हुआ है।
सो 174 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है शेल फॉर्म ए ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स, D4 लो स्पिन, D8 हाई स्पिन, D6 लो स्पिन, ऑल ऑफ दिस। 175 आयन विच इज़ नॉट टेट्राहेड्रल, B4 नेगेटिव, अमोनिया प्लस पॉजिटिव, कॉपर अमोनियम 2 पॉजिटिव, निकल कोबाल्ट क्लोरीन 2 नेगेटिव। तो बताइए कौन सा टेट्राहेड्रल नहीं है। उसके बाद 176 177 देखिए, और साथ में अपना जो क्वेश्चन 175 है उसको भी रीफोकस कर लीजिए। 176 में करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है, वेवलेंथ ऑफ अब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन में कितनी आती है। और 177 में पूछा है, पेयर इन विच बोथ द स्पीसीज हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली वैल्यू, किसका जो स्पिन का मैग्नेटिक मोमेंट इन पेयर में सेम है। तो यहाँ तक हमने इसका कर लिया है। आपका टॉपिक था हमारे पास बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसके बाद स्पेशल एक था टॉपिक लास्ट में बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, और इसको भी हम देखते हैं अभी। सो बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनाइल एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताइए। 178 मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, जो आपको ग्रिग्नर रीजन कहते हैं, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्यों है इसमें? मैग्नीशियम ब्रोमीन की बॉन्डिंग है, कार्बन मैग्नीशियम, कार्बन बोरोन, कार्बन हाइड्रोजन की। 179 फ्रॉम द स्टेबिलिटी कांस्टेंट गिवन वैल्यू प्रेडिक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड, कांस्टेंट के हिसाब से सबसे अच्छा फील्ड किस लाइगेंड का आएगा। ये बहुत अच्छा क्लू है। 180 भी देख लीजिए। अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनाइल CO बॉन्ड इज़ इन लोएस्ट, किस में है? ABCD चारों ऑप्शन देख लीजिए। 178 से शुरू करिए, टेक योर टाइम। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टूडेंट्स, आपको आज मैं इकट्ठी PDF भेज दूंगा विद रेफरेंस अटोमिक देयर नेम ऑफ द चैप्टर एंड नंबर ऑफ द मॉक टेस्ट। 181 देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एंड ऑर्गेनोमेटेलिक, कौन सा नहीं है? टेट्रा इथाइल लेड, लिथियम डाइथाइल कुपरेट, लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सीडाइड, पैराक्लोरो मेटा मिथॉक्सी फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। 182 करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है आयरन कार्बोनाइल का? एटॉमिक नंबर 26 है, ऑक्टा टेट्रा स्क्वायर पिरामिडल ट्रिगोनल। 183 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनोमेटेलिक, कौन सा है? चारों ऑप्शन देखिए। 184 विच इज़ नोट पाई बॉन्ड कम्प्लेक्स, किसमें पाई बॉन्ड नहीं बने? जी साल्ट, फेरूसिन, डाइवेंजिन, टेट्रा इथाइल लेड, किसमें नहीं हुए? 185 फार्मूला ऑफ फिरोसिन का क्या है? ABCD। 186 कम्प्लेक्स दिए हुए हैं, आयरन का है, वाटर के साथ, साइनाइड के साथ, ऑक्सालेट के साथ, क्लोराइड के साथ, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। 187 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लिथियम इथोक्साइड, लिथियम एसीटेट, लिथियम डाइमिथाइल, लिथियम मिथाइल लिथियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको इंपॉर्टेंट मानिए। और 188 कम्प्लेक्स दिया आयरन कार्बोनाइल का, इसमें बॉन्ड क्या है? आयनिक और सिग्मा ओनली, बहुत आसान है। कार्बोनाइल को हम पाई एसिड भी बोलते हैं। विच वन इज़ नॉट ए ऑर्गेनोमेटेलिक, चारों ऑप्शन देखिए। 190 देखिए साथ में, 1 सेकेंड। पाई बॉन्डिंग किस में इन्वॉल्व नहीं है? फेरोसिन, डाइवेंजिन, क्रोमियम, जी साल्ट, ग्रिग्नर रीजन। इसके बाद देखिए 191 से, सिलेक्ट द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मेटल कार्बोनाइल। पाई बैक बॉन्डिंग जो है इसको स्ट्रेंथ करती है एज वेल इस बॉन्ड को। पाई बैक बॉन्डिंग जो है इसको करती है, पाई बैक बॉन्डिंग इसको वीक करती है पर इसको स्ट्रॉन्ग करती है। पाई बैक बॉन्डिंग जो है इसमें स्ट्रेंथ करती है और इसमें वीक करती है। 192 रिएक्शन दी हुई है, स्टेबिलिटी कोफिशिएंट दोनों के दिए हैं। फॉर्मेशन कोफिशिएंट इसका क्या होगा? मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं, चारों वैल्यू देख लीजिए। और आपको फार्मूला मैंने बता चुका हूँ, इसको F को सारे के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है, क्लू आपको दे दिया। तो बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट वी हैव 193 विच ऑफ द फॉलोइंग आयन फॉर्म मोस्ट स्टेबल कम्प्लेक्स, कॉपर 2, निकल 2, आयरन 2, मैग्नीज 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जर्नल सा क्वेश्चन है, जा सकता है। एंड लास्ट वी हैव द टॉपिक इम्पोर्टेंस। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्या फ़ायदे हैं? 194 द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम इन दिस कम्प्लेक्स कंटेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट?
Chlorophyll are green in color in plant and contain calcium. Hemoglobin red in color and contain iron. साइनोकोबालामिन विटामिन B12 है और कोबाल्ट कहता है. कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए है और एंजाइम कंटेन जिंक. कौन सी गलत स्टेटमेंट है? 195 भी देखिए, ए रिएजेंट यूज इन आइडेंटिफाइंग निकल लाइन. पोटाशियम फेरोसाइनाइड, फिनोल पैथिलीन, डाईमिथाइल ग्लॉक्सी, EDTA. 196 देखिए, रिएक्शन दी हुई है इसमें. आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई को आइडेंटिफाई करिए, पहले ध्यान से इसके ऊपर फोकस करिए. 194 95 तक साथ में देख लीजिए. 96 के ऑप्शन क्या है? ये इसका ऑप्शन है, इसको आपने सही बताना है क्या है, एक्स एंड वाई क्या है इसमें. 197 देखिए, क्लोरोफिल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कम्प्लेक्स किसका बनता है? आयरन का, मैग्नीशियम का, मैग्नीज का, क्रोमियम. बहुत ही आसान है बायो के स्टूडेंट्स को, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए. वैसे केमिस्ट्री में भी ये आता है, बायो केमिस्ट्री में. चिलेटिंग लिगेंड टू रिमूव द एक्सेस ऑफ कॉपर आयन एंड चिलेट थेरेपी. इसमें क्या है? पी पेंसिलिनमाइन, ऑक्सालेट आयन, EDTA, इथिलीन डायमाइन. बिल्केस इन कैथलेट कहाँ यूज़ करता है? इपोऑक्सीडेशन, हाइड्रोजिनेशन, पॉलीमराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, excess of copper in the toxic proportion in plant and animal can be removed by EDTA, ethene 1,2-diamine, oxalate, D-pencilamine. So students, thanks for coming. With this we have covered our mock test and chapter along with the coordination compound. तो बाकी के वीडियो के लिए ऐसे चैनल के साथ बने रहिए. थैंक यू.